मैं थोड़ा आपको हमारी एंशियंट हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जो है वो वर्ण प्रणाली के अंदर 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा दान दिया करते थे, वो पढ़ाया करते थे, स्वयं पढ़ते थे, ज्ञान दान दिया करते थे, ज्ञान स्वयं ग्रहण करते थे और लोगों को दिया करते थे। और उसके बाद में क्षत्रिय आता था। क्षत्रिय हमारे देश के भीतर की सुरक्षा को और देश की बाउंड्री की सुरक्षा को, बाहरी सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहते थे। लड़ाई वगैरह, ये वेपन्स वगैरह सब उसके लिए तैयार करते थे। और तीसरा वैश्य हुआ करते थे, वो हमारा लेन देन का कार्य करते थे कि पूरी जो हमारे सब लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करे। तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक वस्तु को लेकर के दूसरी वस्तु दी जाती थी। कपास को लेकर के गेहूं ले लिया जाता था और बाजरा को देकर के तेल ले लिया जाता था। इन सब का लेखा जोखा रखने वाला वैश्य होता था। शूद्र होता था, वो हमारी सफाई का काम करता था, रोड का हो, घर का हो, सैनिटेशन का हो, यानी वो सेवा का कार्य किया करता था। तो ये 4 व्यवस्थाएं थी। लेकिन वैदिक परंपरा में कुछ ब्राह्मण लोगों ने जो है ऐसी व्यवस्था बना दी कि शूद्र लोगों को जो है वो मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। वो मात्र जो है समाज की सेवा करते हैं और उनको अछूत माना जाता था, तो उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। उसके लिए बहुत की तरीके से जो है कहना चाहिए आंदोलन हुए। और हमारे भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने कितना लंबा इसके लिए संघर्ष किया कि जिसको कि आप जो है अछूत समझते हो और जिसको कि आप जो है वो दलित समझते हो, उसके विकास के लिए उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज काफी हद तक सफल हुई। और आज जो उन्होंने एक राजपथ खोला है, तो वास्तव के अंदर जो है धर्म, सबसे पहले ये धर्म करना क्यों चाहिए और धर्म के द्वार खुले रहने की बात करते हैं। तो धर्म ऐसी क्या चीज है जो कि व्यक्ति को जो है कुछ लाभ देने वाला है। धर्म की हम चर्चा करेंगे। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। यानी जिन विचारों को, जिन अच्छाइयों को हम जीवन में धारण करते हैं वो धर्म कहा जाता है। वस्तु सहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि पानी है, उसका स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता उसका धर्म है। अग्नि है, वो उष्णता देती, गर्मी देती है, तो गर्मी उसका धर्म है। तो इस तरीके से हर एक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। धर्म का मतलब उसका गुण होता है, लक्षण होता है, उसको भी धर्म कहा जाता है। और दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे कि आत्मा की शुद्धि हो। मैं पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करना चाहूंगा कि पुरुषार्थ चतुष्टय को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक आइडियल लाइफ स्टाइल माना है। उसके अंदर 4 बातें हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम जो है ना, काम जो है हमारी शरीर की आवश्यकता है। शरीर के साथ साथ के अंदर जैसे रसायन बदलते हैं, हमारा जो है भोजन है, भोजन के बाद के अंदर ब्लड बनता है, ब्लड के बाद के अंदर जो है वो उसके अंदर मेद बनती है, मांस बनता है और उसके बाद के अंदर वीर्य बनता है। और इस तरीके से जो ये शरीर की जो आवश्यकता होती है वह हमारा काम है। और अर्थ है वो धन है, व्यवसाय है, जिसके की माध्यम से हम अपना जीवन यापन करते हैं। अध्याय 1 मुद्रा है, जो कि हम मुद्रा अर्जित करते हैं, उसके माध्यम से हम स्वयं का और अपने परिवार का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भरण पोषण करते हैं। ये 2 बात होगी। अब तीसरा धर्म। धर्म यहाँ से परिवर्तन प्रारंभ होता है और वही आज का विषय है कि धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। धर्म का अर्थ होता है कि हमें परिवर्तन लाए, हम अच्छे इंसान बने। धर्म व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। अगर धर्म नहीं होगा तो हमारा जो सृष्टि है वो जंगल राज हो जाएगा। जैसे जंगल पशु पक्षी होते हैं, वो किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को खा जाते हैं, किसी को मार जाते हैं, तो उसी तरह से मनुष्यों के अंदर भी जंगल राज हो जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाएगी। लेकिन धर्म ऐसा एथिक्स है, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी रोक है जिसके कारण से व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता, स्वच्छंद
द्वंद्व नहीं बन सकता और व्यक्ति जो है वो दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। ये सब धर्म सिखाता है और धर्म को करने के लिए बहुत बड़े बड़े हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। समझ लीजिए, प्रारंभ से हम चलें तो वेद है, उसके बाद उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, त्रिपिटक है, और आपने बाद के अंदर आपके जो है अंग है, उपांग है, आगम है, बहुत से हैं। इन सभी चीजों को पढ़ने से स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है और दुनिया को अपनी गज से नापता है और अपने को दुनिया की गज से नापता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हमें स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। हम दुनिया को बहुत जानते, दुनिया को जानना ठीक है, लेकिन मात्र दुनिया को जानने से हमारा क्या भला होगा? हमारा भला तो स्वयं को जानने से होगा कि हमारे के अंदर कितने दोष भरे पड़े हैं, कितने अवगुण भरे पड़े हैं, और उस अवगुणों को हमें छोड़ना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है, और प्योरिफिकेशन करके और हमें आगे बढ़ना है। तो वो प्योरिफिकेशन होगा, वो धर्म के द्वारा ही होगा। इस तरह से धर्म एक ऐसा माध्यम है जो कि अच्छा इंसान बनाता है। और चौथा हमारा पुरुषार्थ है, वो होता है मोक्ष। जब हम अपना सारे दोषों को धो देते हैं, हमारा स्वयं का प्योरिफिकेशन कर देते हैं, तो प्योरिफिकेशन करने के बाद के अंदर आत्मा बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो जाती है, अमूर्त हो जाती है, अशरीरी हो जाती है, और वो मोक्ष की स्थिति के अंदर चली जाती है। मोक्ष में क्या होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत वीर्य होता है, और वो वहां पर अनंत ब्लिस में रहती है, आनंद में रहती है। तो इस तरीके से धर्म इन सब चीजों को जोड़ने वाला धर्म है। धर्म एक साधन है जो कि अच्छी सोसाइटी बनाता है। अब जैसा मैंने कहा कि धर्म का द्वार सबके लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति के व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो व्यक्ति के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो लोगों को धर्म करने में रोका जाता है, मंदिर जाने से रोका जाता है, धार्मिक उपासना करने में रोका जाता है, वो गलत है।